श्रद्धा के पिता ने इसी साल सितंबर में महाराष्ट्र में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस रिपोर्ट पर पूरे 2 महीने तक बैठी रही। 2 महीने बाद नवंबर में महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। ठीक 2020 में भी महाराष्ट्र पुलिस ऐसी ही एक गलती कर चुकी थी। वैसे श्रद्धा की लाश के जिन टुकड़ों को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस पिछले 13 दिनों से जितनी मशक्कत कर रही है, शायद इतनी मेहनत न करनी पड़ती अगर मुंबई पुलिस वक्त रहते कार्रवाई कर लेती। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 बड़ी गलतियां की। पहली गलती ये कि जब 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने वसई के तिलुंज पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, तब उसकी शिकायत पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर उसी वक्त आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये तय था कि श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल से आजाद हो जाती, लेकिन पुलिस ने वक्त लिया और इस वक्त का फायदा आफ्ताब ने उठाया। उसने श्रद्धा को खुदकुशी कर लेने की धमकी देते हुए एक बार फिर अपने पास बुला लिया। तब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। नेता मौका चूकते नहीं, तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और तब की सरकार पर उंगलियां भी उठ गई। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। श्रद्धा ने चिट्ठी लिखकर स्वयं कहा था उसकी जान को खतरा है, उसकी जान चली जा सकती है। चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी, उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। श्रद्धा की मौत का कारण उद्धव सरकार की घिनौनी तुष्टीकरण की राजनीति है। यदि वे कार्रवाई करते तो शायद श्रद्धा की जान बच सकती। मुंबई पुलिस ने दूसरी गलती सितंबर 2022 में की। श्रद्धा के पिता ने तब थाने में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। ये तक लिखाया था कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली में है, लेकिन मई के बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन मुंबई से दिल्ली पुलिस तक पहुंचते पहुंचते मुंबई पुलिस ने पूरे 2 महीने लगा दिए। जब श्रद्धा के पिता मिसिंग कंप्लेंट लेकर वसई पुलिस के पास पहुंचे, तब मिसिंग की जांच करते समय भी काफी समय लगा। इसके अलावा इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने यह आरोप तक लगा दिया कि 2020 में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उस समय अगर पुलिस ने आफ्ताब पर एक्शन लिया होता तो श्रद्धा का कत्ल नहीं होता, वो आज जिंदा होती। अगर सितंबर में ही दिल्ली पुलिस से संपर्क कर लिया गया होता तो बहुत मुमकिन है कि श्रद्धा की लाश के टुकड़ों के सबूत कहीं आसानी से मिल जाते, लेकिन दिल्ली पुलिस तक ये मामला 9 नवंबर को पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई भी की और 11 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार कर केस खोल दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस ने जब दूसरी गलती की तो महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी थी। अब वहां बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार आ चुकी थी, यानी महाराष्ट्र की दोनों सरकारों ने गलतियां की। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से अमरदीप कुमार, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।